का आयोजन करा गया है, इसका क्या उद्देश्य? इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजन करने का उद्देश्य ये है कि हम ये समझें कि कृत्रिम मेधा दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ केयर से किस तरीके से जोड़ा जा सकता है और इसका किस प्रकार से ह्यूमन काइंड की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे इस समय AI का बहुत यूज़ हो रहा है, उसको किस तरह से मतलब पूरा विस्तार है? देखिए, कृत्रिम मेधा जो है वो किस प्रकार से काम करती है, उसका किस क्षेत्रों में इस्तेमाल हो सकता है, यह हम सभी को धीरे धीरे पता लग रहा है कि ह्यूमैनिटी की कोई भी डेवलपमेंट हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे इंटेलिजेंस को स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ केयर से किस तरीके से जोड़ा जा सकता है और इसका किस प्रकार से ह्यूमन काइंड की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे इस समय AI का बहुत यूज़ हो रहा है, उसको किस तरह से मतलब पूरा विस्तार से थोड़ा बताएं? देखिए, कृत्रिम मेधा जो है वो किस प्रकार से काम करती है, उसका किस क्षेत्रों में इस्तेमाल हो सकता है, यह हम सभी को धीरे धीरे पता लग रहा है कि ह्यूमैनिटी की कोई भी डेवलपमेंट हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो टूरिज्म हो या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो या साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, इसमें काफ़ी इस्तेमाल हो सकता है। आज भी इस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे वॉइस ओवर के लिए भी करते हैं लोग, कहीं पे जैसे कोई इंफॉर्मेशन देनी तो उनकी जगह AI का ही यूज़ हो रहा है। तो आपको क्या किस तरह का मतलब करेंगे जो कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी इन चीज़ों पे? देखिए, हम इस काफ़ी विषयों पे चर्चा करेंगे। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस प्रकार से हेल्थ केयर में किया जा सकता है, किस प्रकार से हम अपने डॉक्टरों के ज्ञान को साथ में रखते हुए काफ़ी दूर तक लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से मेंटल वेलबींग के लिए हेल्थ केयर का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस प्रकार से हम लोग इसको टूरिज्म में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इन सभी में ग्रोथ संभव हो। क्योंकि यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पास इसमें जो स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं वो थाईलैंड से हैं, यूनाइटेड स्टेट से हैं और काफ़ी और भी देशों से हैं। कुछ लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और कुछ हमारे साथ इस वक्त यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद हैं। ये एक इंटरनेशनल कैंपस होने के माध्यम से ये एक हाइब्रिड वर्जन है जिसको ना कि भारत में ही लोगों को लाभ हो रहा है बल्कि विदेशों में भी इसका लाभ हो रहा है। जो बच्चे इस समय इस पे काम कर रहे हैं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि कृत्रिम मेधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो समझते हैं ये सिर्फ एक बिगिनिंग है। इस पे काफ़ी रिसर्च करने की आवश्यकता है ताकि इसका इस्तेमाल मानवता के लिए, मानवता की भलाई के लिए किया जा सके। हम यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म दें एकेडमिशियंस को, रिसर्चर्स को, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को और वेरियस उन लोगों को कि जो इस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट एंड फॉर वेल-बीइंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। तो इसके लिए हमारे पास काफ़ी एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें से एक्सपर्ट्स हमारे पास अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, पोलैंड से, थाईलैंड से, यूके से अपने अपने विचार इसके ऊपर रखेंगे ताकि यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं वो उनके विचार सुन सकें और इस दिशा में काम कर सकें। सर, जैसे कि कोई चीज़ का आविष्कार होता है लेकिन उससे पहले उसके गलत तरीके इस्तेमाल करने, जैसे AI ऑडियो है, दूसरों की मिमिक्री करना मतलब पॉसिबल हो जाएगी, तो उसे रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हम
इस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका एक कंस्ट्रक्टिव उपयोग जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए किया जा सकता है फॉर वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, उसके बारे में हम लोगों के विचार इकट्ठे कर रहे हैं। एआई को कैसे उसका दुरुपयोग के बारे में हमारी इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई वो नहीं है। जो बच्चे आज इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं उनसे क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे पास इस वक्त टोटल 264 पार्टिसिपेंट्स आए हैं जो भारत की 12 स्टेट से हैं और कुछ एक विदेशों से हैं। उन्होंने अपने अपने आर्टिकल्स, अपने विचार दिए हैं जिनको हम एक बुक में पब्लिश करके रिलीज़ करेंगे ताकि सब उनको सुन सकें और यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स बैठ करके अपने विचार व्यक्त कर सकें। सर गुड, अपना नाम सर। मैं ब्रिगेडियर उमेश चोपड़ा हूँ। मैं हूँ यहाँ का जो एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका डायरेक्टर हूँ और ये कॉन्फ्रेंस का कन्वीनर हूँ। मैं नितिन एलाल हूँ। तो आज इस समय पर यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है एआई इंटेलिजेंस, उसमें आपने किस तरह से क्या मतलब उसको किस तरह से प्रयोग करते हैं? ये जो टॉपिक है काफ़ी एडवांस टॉपिक है और प्रोग्रेसिव टॉपिक है, तो मैं भी यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी एक रिसर्च प्रेजेंट करनी है और मेरे हिसाब से अगर जितने लोग यहाँ प्रेजेंट करेंगे उतना प्रोग्रेसिव देश होगा। आप किस तरह के रिसर्च करते हैं, मतलब किस सब्जेक्ट पे? मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरी जो रिसर्च है वो भी इसी आधार पे है कि टेक्नोलॉजी बच्चों पे कैसे इम्प्रूव करी जा सकती है, वो मेरी रिसर्च है। I'm Vikrant Srivastava. आज यहाँ पे Actually, like the reason I'm taking part in it is because I feel like there is a opportunity for me to present my views on the ethical AI. So like I'm presenting on the topic ethical AI for healthcare, and I am thinking of creating sustainable healthcare buildings. Like when we come to the internationally and we go to our own country, India, we can see many villages don't have any proper clinics and such. So for that, I'm thinking of creating ethical AI such that wherever there is an inavailability. हेलो, मेरा नाम मैत्रेयी पाठक है और मैं एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अंडरग्रेड स्टूडेंट हूँ। आज किस कॉन्फ्रेंस में आए आप? आए पार्टिसिपेट कर रहे क्या? एआई हेल्थ केयर में और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत काम करता है। लाइक ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही सही हो रही है एआई और बायोटेक्नोलॉजी के लोगों को बताने के लिए कि एआई बायोटेक्नोलॉजी में मतलब हेल्थ केयर में कैसे हेल्थ मैनेज हो रहा है एंड ऑल। एंड लाइक एआई से बायोटेक्नोलॉजी में ड्रग डिस्कवरी हो रही हैं और बायो इमेजिनिंग मशीन्स बनती हैं। अपने जैसे छात्रों के लिए क्या कहना चाहिए जो यहाँ पे और पार्टिसिपेंट हैं? आना चाहिए सबको इस कॉन्फ्रेंस में, इससे बहुत ही नॉलेज मिलेगी और हाँ नॉलेज मिलेगी और आइडिया लगेगा सबको। मैं एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से हूँ और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। क्या कहना चाहेंगे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, लोगों को ज्ञान वर्धक चीज़ें बताई जाएंगी? ये कॉन्फ्रेंस डिजिटल के मतलब एआई के ऊपर है, तो डिजिटल का आज जैसे भी अब जानते हैं सब लोग कि आज का दौर बहुत ज़्यादा डिजिटल इंडिया है, मोदी जी भी सपोर्ट करते हैं और आजकल का जो दौर है वो डिजिटल तरफ जा रहा है। तो इस कॉन्फ्रेंस में आके आप लोग को नॉलेज ही मिलेगी एआई से रिलेटेड और मतलब एआई स्पिरिचुअलिटी सबके ऊपर है, तो आपको सबको नॉलेज मिलेगी इसमें आके। और स्टूडेंटों के लिए क्या कहना है जो इस तरह के कोर्सेज करते हैं? उन लोग के लिए कहना है कि